आज का कैप्सूल दोस्तों फिर एक बार स्मार्ट बोर्ड पर। बलूचिस्तान में आग लग चुकी है और इस बार पाकिस्तानी फौज को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसमें कई सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं दोस्तों। ये होना था, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना था और इसकी जुड़त जो है वो डायरेक्टली ईरान के साथ है। आपको ये बात पता है कि बलूचिस्तान का कुछ इलाका ईरान में है, कुछ इलाका अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान के अंडर ऑक्यूपेशन एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान का इलाका। 44% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली बलूचिस्तान। ये सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह है द चाणक्य डायरीज दोस्तों, भारत की सबसे बेहतरीन मैगजीन जियोपॉलिटिक्स पे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, हथियारों के ऊपर। खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन, क्या आप उनकी तैयारियां कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, दिस मैगजीन इज फॉर यू। इसको पढ़िए आप। और जो हमारे ऑथर्स हैं, दे आर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, दे आर अमंग्स द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एंड क्रेडिबल सोर्सेस। आप पढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। द इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन ऑपरेशन हेरॉफ। बलोच लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल उन्होंने मार दिए हैं। और BLA said phase 2 of Operation Herof involved coordinated attacks at 48 locations across 14 cities in Balochistan. BLA claimed its fighters maintained strong control on the ground for around 10 hours. 10 घंटे के लिए इन लोकेशंस पे, यानी कि 48 लोकेशन और 14 शहरों पर 10 घंटे के लिए BLA का राज था। अब आप बोलेंगे साहब 10 घंटे तो कुछ भी नहीं होता, 10 घंटे कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों यही चीज है कि अब 10 घंटे का उन्होंने एक प्रूव कर दिया है कि वी आर केपेबल। अब इस 10 घंटे से BLA सीखेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा, कोई लर्निंग्स उनकी होंगी। अब ये बोलेगा कि 10 घंटे को 24 घंटे बनाना है, 24 को 48, 48 को 72, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। धीरे धीरे ऐसे BLA को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यही करती है। ये टेस्ट केस था, टेस्ट केस में ये लोग पास हो गए। Simultaneous attacks on military, administrative and security structures. Over 30 government properties taken over and destroyed, including banks, government offices and prisons. More than 23 vehicles set on fire. तो तकरीबन 30 जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी बिल्डिंग है, उन पर कब्जा था बलोच लिबरेशन आर्मी का और 23 गाड़ियों को आग लगा दी। लोकेशन कौन कौन से थे दोस्तों? क्वेटा, आप जानते हैं राजधानी है ये बलूचिस्तान की। नोशकी है, मस्तूंग, दलबंदिन, कलात, खरान, पंजगोर, गवादर, पसनी, तुर्बत, तुम्प, बुलेदा, मंगोचर, लसबेला, केच और अवारन। यहां ये कुछ जगह हैं, मेन जगह हैं। आपने इनके नाम भी सुने होंगे। ये अक्सर इनके नाम आते रहते हैं जब भी BLA कोई कार्रवाई करता है, कोई बड़ा एक्शन लेता है, तो ये जगहों का नाम आपके सामने आता है, मीडिया आपके सामने लेकर आता है नाम। कैजुअलिटी क्लेम जो है, अच्छा ये दोस्तों ये BLA का है, बलोच लिबरेशन आर्मी, और ये हमने लिया है द इकोनॉमिक टाइम्स से, राइट। बलोच लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि 84 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, जिसमें शामिल पुलिस, इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD है। इनके लोगों को मार दिया है, न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि इनको उन्होंने खत्म कर दिया है, जान से मार दिया है। ये एक चीज ये है। 18 पर्सनल को कैप्चर कर लिया है और आज की तारीख में वो BLA की कस्टडी में है। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ फौजी भी हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। 18 लोगों को BLA उठाकर ले गया है। 7 BLA फाइटर्स किल्ड इंक्लूडिंग 4 मेंबर्स ऑफ द मजीद ब्रिगेड। 7 BLA के लोग मार दिए गए हैं, ऐसा BLA कह रहा है और कहता है कि इसमें से 4 शामिल थे मजीद ब्रिगेड, जो इनकी एलीट ब्रिगेड है। मजीद ब्रिगेड BLA की जितने भी इनके बड़े खतरनाक एक्शन होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि जब आप अंदर जाओगे तो वापस आने की उम्मीद नहीं है, अब जो इनके फिदायीन एक्शन होते हैं BLA के, वो लीड करती है मजीद ब्रिगेड। तो कहते हैं मजीद ब्रिगेड के 4 लोग मारे गए एक्शन में। ऑपरेशनल इंपैक्ट, ये BLA का क्लेम है। एंट्री इनटू एनिमी कैंप्स एंड अटैक्स ऑन फोर्सेस, ये कहते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी एक टेक अवे था इसमें, कि हम दुश्मन के, यहां पे दुश्मन ये पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी इदारों को कह रहे हैं कि उनके कैंप के अंदर हम जा सकते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया है कि हम उनके खेमे के अंदर घुस के उनको मार सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, टेम्पररी कंट्रोल ओवर सेक्शंस ऑफ सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, यानी कि कुछ समय के लिए जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, आपको पता है पसनी में क्या है? आपको पता है पसनी इज द सेम प्लेस जो कि पाकिस्तान ने बोला था हम US को दे देंगे,
है ना, जहां से ट्रंप को पोर्ट बनाना है, फिर ट्रंप वहां से इनके रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के बलूचिस्तान के ले जाएगा, दैट इज पसनी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं कह रहा हूं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आपको पता है ये जो पसनी नाम है, ये देखिए ना साहब, यहां पे ये पसनी है, ये वो वाला पसनी है, इट इज द सेम थिंग। और ये सारी की सारी बड़ी पॉपुलर कलात है। कलात तो वॉज वंस द सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर इन बलूचिस्तान। खान ऑफ कलात बड़े मशहूर हैं, क्वेटा उनकी राजधानी है, और लसबेला, केच, अवारन, यहां पे अटैक होते रहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि साहब हम यहां पे ये चीज हमने प्रूव करी है कि हम कुछ सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या ऑफिशियल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हम कुछ समय तक कब्जा कर सकते हैं, हमने ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। तीसरी चीज, पोजीशंस कंसोलिडेटेड आफ्टर इंटेंस फाइटिंग, यानी कि कुछ ऐसी पोजीशन थी, कुछ ऐसे लोकेशंस थी, जगह थी जिसके ऊपर डाउट था, कभी वो तो कभी हम, कभी वो तो कभी वो, इस तरीके से। बीएलए की तरफ से बोल रहा हूं मैं आपको, तो बीएलए कहता है कि जहां पे कुछ होता वहां पे हमने कंसोलिडेट कर दिया, हम बैठ गए वहां पे जाके, वी हैव कंसोलिडेटेड दैट पोजीशन, अब वो हमारी है। ऑपरेशन हेरॉफ वाज लॉन्च बाय द बीएलए इन लेट अगस्त 2024। अब ये देखें ना साहब, ये कह रहा है ना पार्ट 2, आप ये देखिए फेज 2 है, तो फेज 1 अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था। सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड आर्म्ड अटैक्स अक्रॉस बलूचिस्तान प्रोविंस टारगेटेड पुलिस स्टेशंस, मिलिट्री पोस्ट्स, हाईवेज एंड बसेस इन विच बीएलए क्लेम्ड 130 एनिमी पर्सनल वर किल्ड। तो अगस्त 2024 में ऑपरेशन हेरॉफ पार्ट 1 लॉन्च करा था, जिसमें उन्होंने 130 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया था। अब ये कह रहे हैं पार्ट 2 लॉन्च हुआ है, पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि 84 को हमने निपटा दिया है। तो दोस्तों ये खबर है बीएलए की तरफ से। हम आपको दोनों तरफ का बताएंगे कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। ये हमने आपको बताया कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो क्या कह रही है। ये मैप है दोस्तों, राइट, ये पूरा का पूरा आप मैप देख सकते हैं। ये ऊपर ये देखो, ये तो पंजाब हो गया, राइट, दिस इज पंजाब। यहां पे खैबर पख्तूनख्वा ऊपर की ओर, राइट, ये ऊपर की ओर खैबर पख्तूनख्वा हो गया है। इनफैक्ट रफली फ्रॉम हियर यू कैन से खैबर पख्तूनख्वा, ये पूरा का पूरा इलाका, और क्वेटा, इस तरफ आप क्वेटा देख सकते हैं। आप ये देखिए ना, आप कितने लोग ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा क्या हो गया, हमने तो इनको मार दिया। बिल्कुल, बेशक दोनों तरफ नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है, बीएलए की तरफ और पाक फौज की तरफ, दोनों तरफ। लेकिन आप ये देखें साहब, यहां पे क्वेटा है, ठीक है, क्वेटा से लेकर गवादर तक, द इंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ, और ये दलबदीन है, और दलबदीन से लेकर लसबेला तक। लसबेला क्या है? ये लसबेला, ये कराची है, यानी कि बीच में बॉर्डर होगा ना बलूचिस्तान और सिंध का, कराची इज इन सिंध, राइट। तो ये और ये लसबेला जो है ये बलूचिस्तान में, यानी कि यहां पे बीच में बॉर्डर है, दैट इज व्हाट इट मींस। तो आप ये देखिए कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बलूचिस्तान में इन लोगों ने ठोक दिया। पाकिस्तानी फौज डिनाई नहीं कर रही कि अटैक हुए नहीं हुए, वो ये बात नहीं कह रही, वो ये बात नहीं कह रही है। पाकिस्तान का एक तरीका है प्रोपेगेंडा करने का कि हमने उनको नाकाम कर दिया, नाकाम कर दिया, तुम्हारे बंदे मार दिए, तुम्हारे बंदे उठा के ले गए, तुम्हारे इलाकों पे कब्जा कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया। ये नाकाम होता है। अगर ये नाकाम होता है, इसको नाकामी कहते हैं, तो फिर बीएलए तो दुआएं कर रहा होगा कि डेली उनको ऐसी नाकामी मिले भाई, क्योंकि भाई लोग तो इसको नाकामी कह रहे हैं। ये देखिए लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये पूरा इलाका बलूचिस्तान का है दोस्तों, ऊपर तक, ऊपर खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, नीचे इधर आपको सिंध आ जाएगा, ये कराची, ठीक है ना। दिस इज हाउ पाकिस्तान इज जनरली दिस थिंग। ये ज्योग्राफी पाकिस्तान की कुछ इस तरीके से है, और ये मैंने बोल दिया कि बीच में बॉर्डर है। एग्जैक्टली मैंने नहीं करा, मैंने ऐसी एक लकीर खींच दी आपको ऐसे ही बताने के लिए कि बीच में कहीं इनका बॉर्डर है। लेकिन ये देखिए साहब, कंप्लीट लेंथ क्वेटा से लेकर गवादर और दलबदीन से लेकर लसबेला, एक पूरा क्रॉस सेक्शन है। बीएलए ने हड़कंप मचा दिया पाकिस्तान के अंदर। रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, पाकिस्तान फोर्सेस किल 145 मिलिटेंट्स इन 2-day बैटल आफ्टर वेव ऑफ अटैक्स। ये पाकिस्तान का बयानिया है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं मीर सरफराज अहमद बुख्ती स्टेटेड दैट 145 militants were killed in a 40-hour battle launched as series of coordinated gun and bomb attacks across Balochistan left nearly 50 people dead, including 17 law enforcement personnel and 31 civilians. Pakistan's military said 92 militants were killed on Saturday, while 41 were killed on Friday. Attackers dressed as ordinary civilians entered hospitals, schools, banks and markets on Saturday before opening fire, Pakistan's junior interior minister Talal Chaudhary said. Officials said that militant assaults were launched almost simultaneously across Quetta, Gawadar, Mastung and Noshki districts, with armed men opening fire at security installations, including a Frontier Corps headquarters, attempting
suicide bombings and briefly blocking roads in urban areas, prompting large-scale counter operations by the army, police and counter-terrorism units. तो यहां पे फिगर्स अलग हैं, ठीक है जी, फिगर्स अलग हैं. जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो कहता है साहब हमारे 8-10 लोग मारे गए, ये लोग कहते हैं जी इनके 145 मारे गए. ठीक है, जाहिर सी बात है दोनों जो तरफ हैं इसमें, जो दोनों साइड्स हैं, वो अपने अलग अलग फिगर्स देंगी. जो उनका एस्टिमेट है उनका एस्टिमेट है. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पे मीडिया शटडाउन कर दिया. तो इसलिए पाकिस्तानी बयानिए पे शक होता है, बिकॉज द स्टेट इन पाकिस्तान कंट्रोल्स द मीडिया. ये प्राइवेट टीवी चैनल्स तो पाकिस्तान में है, ये सब झूठ बात है कि कोई प्राइवेट नहीं है. सब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी. आसिम मुनीर के जो गुर्गे हैं वो कंट्रोल करते हैं. और इन लोगों ने इस तरीके से इसको दिखाया है, जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हुई हैं, इस तरीके से दिखाया है कि नहीं वो अटैक था लेकिन हमने खत्म कर दिया सबको. इस तरीके से बड़ी विक्ट्री के तौर पे इन्होंने दिखाया है. इसीलिए क्या होता है कि लोगों को, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, ठीक है, ये दो सूबे हैं, दे हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन द मीडिया. उनको लगता है कि सब चोर बैठे हैं वहां पे, मीडिया चैनल्स पे इनके गलत लोग बैठे हैं, झूठ बोलते हैं, दे आर नॉट गुड पीपल, दे लाई. इसीलिए जो सोशल मीडिया का बयानिया है दोस्तों, ये तेजी पकड़ रहा है. यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं. अब यहां पे नकवी होल्ड्स इंडिया रिस्पांसिबल फॉर स्पेट ऑफ अटैक. स्पीकिंग टू द मीडिया अलोंगसाइड बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती on Saturday night, Interior Minister Mohsin Naqvi said these were not normal terrorists. India is behind these attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. तो जाहिर सी बात है वो लोग इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब नाम भी ऐसे दिए हैं, फितनाल हिंदुस्तान, और इनको लगता है कि नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाता है. फितनाउल खवारिज कहते हैं टीटीपी को, फितनाउल हिंदुस्तान कहते हैं बीएलए को. और सीधी बात है, मोहसिन नकवी ये क्रिकेट भी खिलवाते हैं, ये पार्ट टाइम होम मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, ये पार्ट टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये हेड भी हैं, ये पार्ट टाइम काफी नौकरियां करते हैं मोहसिन नकवी. और मोहसिन नकवी जो हैं ये ब्रदर इन लॉ हैं, साले हैं ये आसिम मुनीर के. ये मोहसिन नकवी का क्वालिफिकेशन है. मोहसिन नकवीज सिस्टर, कजन सिस्टर इज मैरिड टू आसिम मुनीर. तो ये मोहसिन नकवी का एक्चुअल क्वालिफिकेशन है. इसके अलावा मोहसिन नकवी को कोई नहीं जानता पाकिस्तान में. तो ये मोहसिन नकवी कह रहा है कि भारत है, और यहां पे भारत ने जवाब दे दिया है कि वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट. ये सब ये फ्रिवलेस क्लेम्स हैं, इनके कुछ पल्ले नहीं है. अब मैं आपको बताता हूं उसमें जियोपॉलिटिकल चीजें क्या है दोस्तों. साफ सीधी बात है, इसमें जियोपॉलिटिक्स सिंपल सी एक है, ये होना था, राइट, ये होना था. पाकिस्तान को ब्लेम करना था इंडिया को, ये सब कुछ होना था. असली में गेम जो है वो बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है दोस्तों. असल में गेम है वो ईरान में हो रहा है. ये सब का सब जो है चल रहा है. दिस इज अ साइड शो. एनीवे दोस्तों, इसके ऊपर जैसे जैसे और खबर मिलती है वील कम बैक टू यू. जाने से पहले फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिस इज द चाणक्य डायरीज. चाणक्य डायरीज को अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे.